Hello students, this video is the sixth part of the first chapter of NCERT History Class 8, How, When and Where. In this video, we shall learn about a new topic, surveys become important. स्टूडेंट्स, कॉलोनियल पीरियड में सर्वेज अर्थात सर्वेक्षण का महत्व इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट करवाए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्वेज अर्थात सर्वेक्षण होता क्या है और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सर्वेक्षण अर्थात सर्वेज को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सर्वेज इंडिया में कंडक्ट करवाए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वेज होता क्या है। सर्वेज बेसिकली इसको हम रिसर्च मेथड बोल सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एंड अदर सोर्सेज रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी टू अराइव एट ए वैलिड कंक्लूजन। अर्थात जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग लोगों से या दूसरे सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करना, यानी डेटा कलेक्ट करना, और वो जो प्राप्त डेटा है उसको एनालाइज करके एक वैलिड कंक्लूजन अर्थात सही निष्कर्ष पर पहुंचना, यही काम होता है सर्वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए कि यदि हम एक छोटा सा सर्वे करना चाहें कि हमारे एरिया में फार्मर्स किन क्रॉप्स को ग्रो करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसके लिए हमें फार्मर्स के बीच जाना होगा, अलग अलग फार्मर्स से मिलना होगा और फार्मर्स से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने को किसान क्यों ग्रो करना प्रीफर करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, सर्वे का मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिशर्स की इतनी दिलचस्पी सर्वेज में क्यों थी। तो इस बात को समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स का मानना था कि ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। अर्थात किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए, अपना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए सबसे पहले उस देश के बारे में सही ढंग से जानना ज़रूरी है। ये मानना था किसका? ब्रिटिशर्स का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या थी? एक अननोन कंट्री थी। यहाँ के लैंड, रिवर्स, माउंटेन्स, पीपल, क्या यहाँ कल्चरल बैकग्राउंड, लोगों के रिलीजन के बारे में कोई भी जानकारी उसको नहीं थी। यहाँ के क्रॉप्स के बारे में कुछ भी जानकारी उनके पास, यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले वो इंडिया को अच्छी तरह से जानना चाहते थे ताकि यहाँ पर वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत कर सके। तो इसी कारण से उन्होंने इंडिया में बहुत सारे सर्वेज कंडक्ट करवाए। जैसे कि कुछ सर्वेज की हम यहाँ बात करेंगे। अर्ली 9th सेंचुरी में ही इंडिया का मैप तैयार करवाने के लिए, यानी नक्शा देखा होगा आपने इंडिया का मैप, तो इंडिया का मैप तैयार करवाने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ डिटेल्ड सर्वे करवाया। मैप तैयार करना काफ़ी उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। तो घूम घूम कर लैंड एरिया का सर्वे किया जाता था, उसका डिमार्केशन किया जाता था, सीमांकन किया जाता था। जैसे यहाँ पर आप फिगर 6 में देख सकते हैं, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप के द्वारा तैयार किया। ये ड्राइंग है 1832 का। इसमें बंगाल प्रोविंस, जिस पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, बंगाल प्रोविंस का यहाँ मैपिंग चल रहा है, यानी उसका मानचित्र बनाया जा रहा है।
और उसमें जो भी और इस प्रकार के मैपिंग में, इस सर्वे में जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उन टूल्स को आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देख सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी मेहनत के बाद, एक डिटेल सर्वे के बाद भारत का मैप तैयार करवाया। आगे देखिए, विलेजेस में घूम घूम कर इसने रेवेन्यू सर्वे करवाया। रेवेन्यू सर्वे काफ़ी ज़रूरी था उस समय, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का मेन सोर्स उस समय लैंड ही था। यानी गवर्नमेंट को जो इनकम होती थी वो उसमें से ज़्यादातर इनकम लैंड एरिया से, किसानों से आती थी। इस कारण से ज़मीन का सर्वेक्षण करना, लैंड का सर्वेक्षण करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अंग्रेज़ों ने यही किया, लैंड के सर्वेक्षण करवाए, सर्वेज करवाए, और जिसके आधार पर लैंड टैक्स निर्धारित कर दिया कि पर एकड़, पर हेक्टेयर फार्मर्स को कितना टैक्स चुकाना है। आगे देखिए, इन सर्वेज में लैंड टोपोग्राफी का भी पता लगाया जाता था। देखिए, लैंड टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ लैंड सरफेसेस। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो टोपोग्राफी का यही मतलब होता है कि लैंड के फिजिकल फीचर्स का स्टडी करना, जैसे कि किस टाइप का लैंड फॉर्म है, प्लेन है, माउंटेनस है, प्लेटोज है, तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। टोपोग्राफी में इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी की जाती है। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कैसे, इसको समझिए। प्लेन एरिया जो होता है इन सब लैंड फॉर्म में से, एग्रीकल्चर के लिए वो सबसे फेवरेबल माना जाता है, और उस पर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगवाया। इसके अलावा सॉइल क्वालिटी का स्टडी किया जाता था। कुछ सॉइल काफ़ी फर्टाइल होते हैं, वहीं कुछ बैरन अर्थात बंजर। फर्टाइल सॉइल के लिए किसानों को ज़्यादा टैक्स पे करना होता था। इसके अलावा फ्लोरा और फौना का भी डिटेल स्टडी करवाया ब्रिटिशर्स ने। फ्लोरा का मतलब आप लोग जानते होंगे, नेचुरली अकरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में जो नेचुरली पाया जाता है ट्रीज एंड प्लांट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और फौना क्या होता है? ये एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी जानवर जो पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो इन सब का भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी डिटेल स्टडी करवाया, सर्वे करवाया। इसके अलावा ब्रिटिश किसी एरिया के लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में, लोगों के बारे में जानकारी रखना भी ज़रूरी समझते थे। यानी लोकल हिस्ट्री के बारे में भी लोगों से पता करते थे कि इन एरिया के लोगों की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या रहा है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न का भी स्टडी किया। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि फार्मर्स डिफरेंट सीजन में कितनी एरिया में कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इनका भी स्टडी करवाया गया। अंग्रेज़ों का मानना था कि किसी भी रीजन में इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। 9th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश ने इंडिया में सेंसस करवाना भी स्टार्ट कर दिया। अब ये सेंसस क्या है? हिंदी में इसको हम लोग जनगणना बोलते हैं। सेंसस भी एक प्रकार का सर्वे ही है। सेंसस का मतलब होता है टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री, यानी किसी एरिया में जो लोग रहते हैं, कितनी संख्या में लोग रहते हैं, उसकी गिनती करना। ऑफिशियली, औपचारिक रूप से उसकी गणना जो की जाती है गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट के द्वारा ही, तो इसको हम लोग सेंसस बोलते हैं। लेकिन सेंसस में अब सिर्फ लोगों की गणना ही नहीं की जाती है, लोगों की गिनती के साथ साथ सेंसस में अब और भी बहुत सारी बातों का पता लगाया जाता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने लोग हैं, लिटरेसी रेट क्या है लोगों में, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, रिलीजन उनका क्या है, कास्ट उनका क्या है, एजुकेशन लेवल कैसा है, किन प्रोफेशन में लोग इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है आजकल सेंसस में। तो यदि हम इंडिया में सेंसस की हिस्ट्री को देखें तो 1872 में, यानी 1872 में इंडिया में
पहली बार सेंसस कंडक्ट करवाया था ब्रिटिशर्स ने 1872 में, और इसके बाद दूसरी बार जो है सेंसस करवाया गया था 1881 में, यानी 1881 में। लेकिन 1881 के बाद क्या हुआ उसको समझ लीजिए कि 1881 के बाद प्रत्येक 10 ईयर्स के इंटरवल पे हमारे देश में सेंसस होता चला आ रहा है। यानी जैसे 1881 के बाद 1891 हो गया, और जो लास्ट टाइम हमारे देश में सेंसस कंडक्ट करवाया गया था वो 2011 में 2011 में हुआ था, और अगला सेंसस जो है वो इसी साल 2021 में होना है। अब देखिए, इन सारे सर्वेज के अलावे भी कॉलोनियल पीरियड में कई प्रकार के और भी सर्वेज करवाए जाते थे, जैसे इनको समझ लेते हैं। बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। बॉटनिकल सर्वेज का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी ट्रीज एंड प्लांट्स का भी स्टडी किया जाता था। जैसे आप यहाँ एक फ़ोटो फिगर 5 में देख सकते हैं, ये है कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में शरीफा बोलते हैं। 1770s का ये फ़ोटो है, और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जहाँ की इन पेड़ प्लांट्स को, जो बहुत ही इंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी या कोई विशेष प्रकार का पौधा होता था, तो उनको वहाँ रखा जाता था, उनकी स्टडी की जाती थी। तो ऐसे जगह को बॉटनिकल गार्डन्स बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स ने अंग्रेज़ों ने सेटअप करवाए डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स को स्टडी करने के लिए। जूलॉजिकल गार्डन यानी जानवरों के स्टडी के लिए भी प्रयास किए गए, इनका भी सर्वे करवाया गया कि इंडिया में कौन कौन से मेन एनिमल्स हैं, किन एनिमल्स को ज़्यादा खतरा है, कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है कि विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये सर्वेज भी करवाए गए जानवरों के बारे में ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज क्या होता है कि मटेरियल इवेंट्स ऑफ द पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़, यानी जो हमारे पूर्वज थे बहुत पहले, वो जो मटेरियल इवेंट्स हमारे लिए छोड़ गए हैं, जैसे टूल्स हो गया, पॉटरी हो गया, ज्वेलरी हो गई, कोई भी स्टोन टूल्स हो गया, कोई वॉल्ड स्ट्रक्चर या कोई मॉन्यूमेंट्स। तो इन सब की स्टडी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सर्वेज करवाए। आज प्रेजेंट टाइम में भी हमारे देश में एक संस्था है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। इस काम को वही करवाती है आजकल प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बिहेवियर, देयर एंसेस्टर्स, कस्टम्स, बिलीफ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये सब जो होता है वो उनको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट सर्वे भी करवाए कि इंडिया में किस टाइप की फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से पेड़ यहाँ उगते हैं, और जो इम्पोर्टेंट टिम्बर हैं वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। बहुत सारे फॉरेस्ट को उन्होंने रिज़र्व करवा दिया, यहाँ के लोकल लोगों को वहाँ जाने से रोक दिया, और वहाँ जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी फॉरेस्ट, उनको रिज़र्व फॉरेस्ट नाम दे दिया उसने। तो यही सब चीज़ें हैं कुछ जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारा इस चैप्टर पे, वो लास्ट वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।